हेलो बच्चों, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 21 है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड ए एंड बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 लेस देन और इक्वल टू बी होल्ड्स गुड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड ए लेस देन और इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ आप 3 कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखिए और यहाँ 5 साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस 5/2 5 कॉस ए साइन पाई बाय 6 लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, तो कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू पुट कीजिए आप। कॉस पाई बाय 6 √3/2 माइनस 5 कॉस साइन पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 5/2 3 माइनस 5/2 1/2। यहाँ मैंने 3 कॉस थीटा और 5/2 कॉस थीटा को कंबाइन करके लिखा और यहाँ 5 √3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो ए और बी का वैल्यू है वो a² प्लस b² 5 √3/2² रूट ये प्लस और लेस देन और इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव, ये वैल्यू सेम यहाँ लिखोगे 1/2 स्क्वायर प्लस 5 √3/2 स्क्वायर। तो नीचे रेज कर देते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास 1/4 प्लस 75/4 रूट लेस देन और इक्वल टू हाफ कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 75/4। तो यहाँ हमारे पास 76/4 रूट लेस देन और इक्वल टू हाफ कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू √76/4। तो यहाँ हमारे पास कटिंग कीजिए इसको 19, तो यहाँ भी कटिंग कीजिए तो 19। तो 19 लेस देन और इक्वल टू हाफ कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू -19। तो यहाँ ए का वैल्यू प्लस √19 और बी का वैल्यू माइनस √19। आंसर नोट कीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के टेंजेंट फाई, प्रूव दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू k + 1/k-1 साइन थीटा माइनस फाई। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू k टेंजेंट फाई, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू k साइन फाई अपॉन कॉस फाई। तो क्रॉस इसे इधर शिफ्ट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू k/1। तो नोट कीजिए इसको, यहाँ से ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हम फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगाएंगे, C एंड D अप्लाई। तो हमारे पास साइन थीटा कॉस, यहाँ
अल्फ़ा डाल दिया, फाई है यहाँ, कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई अपॉन साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। तो नीचे इरेज करता है, तो हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। तो साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन थीटा माइनस फाइव। तो हमें थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू अल्फ़ा दिया है, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन थीटा माइनस फाइव, हैंस प्रूव। रेज कर रहा हूँ उसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m अपॉन n, प्रूव दैट कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन n प्लस m कॉट अल्फा। तो यहाँ हमें n माइनस m और n प्लस m चाहिए, तो यहाँ हम इस टर्म को साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n अपॉन m लिखते हैं। तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा n माइनस m अपॉन n प्लस m। तो राइट हैंड साइड के n माइनस m और n प्लस m हमारे पास आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ आप सी डी फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो एक फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, इसे यूज़ कीजिए। तो अब इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन n प्लस m। तो नीचे से इरेज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अपॉन साइन, तो हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ हमारे पास टेंजेंट बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ भी बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन n प्लस m। तो ये टेंजेंट जो है वो कॉट में ले जाइए, तो यहाँ हमारे पास कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन n प्लस m। तो आप कॉट अल्फ़ा को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे ऊपर से इरेज कर रहे हैं, नोट कर लिया। तो हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू n माइनस m अपॉन n प्लस m
कॉट अल्फ़ा, हैंस प्रूव। नोट कीजिए इसको, नीचे से रेज कर देते हैं इसको। नोट कर लिया, इसे भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। प्रूव दैट टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एम। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहाँ 1 प्लस एम प्लस 1 माइनस एम, या 1 प्लस एम माइनस 1 प्लस एम। तो यहाँ हमारे पास m से m कैंसिल हो गया और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो इसे रेज कर दें, ऊपर से रेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और यहाँ कॉस c प्लस d का फार्मूला कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो नीचे साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। तो अब इन टू टर्म्स को आप कंबाइन कीजिए और इन टू टर्म्स को। तो यहाँ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, नीचे से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस, तो इन दो टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। तो आप यहाँ माइनस का निशान लगा सकते हो, इसे माइनस का और इसे प्लस का बना दो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। तो नोट कर लो इसको, ऊपर से इरेज कर देते हैं इसको। तो हमारे पास ये टर्म है, ये हम दो टर्म्स में से हम इसे स्प्लिट करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। तो नीचे से रेज करते हैं इसको। तो अगर हमें यहाँ m चाहिए तो ये टर्म्स को हम रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू
m। तो इसे cos थीटा से डिवाइड करें तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू m। तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू m। हैंस प्रूव। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप कैलकुलेशन करोगे, अगर खुद से करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसे अब इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इफ cos a प्लस बी साइन c माइनस डी इज इक्वल टू cos a माइनस बी साइन c प्लस डी। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, वीडियो नंबर 20 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया था। सिमिलरली ऐसे ही है क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट डी। दैट्स ऑल।